सोचिए, साल 2013 की एक रात है। जगह है एक अस्पताल का मुर्दा घर, और वहां एक ऐसा वाकया होता है जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देता है। आज हम इसी सच्ची घटना की एक एक परत को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर आखिर हमारे दिमाग पर कब्जा कैसे कर लेता है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। इससे हमें ये देखने में आसानी होगी कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात धीरे धीरे जिंदगी भर के खौफ में बदल गई। चलिए शुरू करते हैं। हर डरावनी कहानी की शुरुआत किसी भूत या अंधेरे से नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत हुई एक फोन कॉल से। एक ऐसी कॉल जिसने दो दोस्तों कमलेश और कुणाल की एक आम सी रात में जैसे एक भयंकर तूफान ला दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, मतलब सिर्फ 3 घंटे। और इन 3 घंटों में सब कुछ कैसे बदल गया। एक फोन कॉल, घर पहुंचने में थोड़ी देर, और फिर एक बहुत ही अजीब मौत। ऐसा लग रहा था मानो वक्त इनके साथ कोई खेल खेल रहा हो, और वो भी बहुत तेजी से। और ये मौत कोई आम मौत नहीं थी। जिस तरह से ये हुई वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अचानक, बहुत ही अजीब तरीके से। और इसी वजह से कहानी में पुलिस की एंट्री होती है। और बस यही वो मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये मामला सिर्फ परिवार का नहीं रहा, ये एक पुलिस केस बन गया था। और इसका मतलब ये था कि कुणाल और हमारे नरेटर कमलेश को लाश के साथ पूरी रात उस सुनसान मुर्दा घर में रुकना पड़ेगा। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां माहौल जो एटमॉस्फेयर है वो खुद एक कैरेक्टर बन जाता है। मुर्दा घर की वो अजीब सी खामोशी, जहां डर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगता है। जरा सोचिए, दीवारों पर अजीब से दाग, हवा में फिनाइल या किसी दवा की बासी गंध, कोनों में धूल और मकड़ी के जाले, और दूर कहीं एक ट्यूबलाइट है जो टिमटिमा रही है। मतलब ये माहौल ही ऐसा था कि कुछ भयानक होने से पहले ही किसी का भी दिल दहल जाए, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सोचिए, कुछ देर पहले तक कमलेश के साथ उसका दोस्त कुणाल था, एक पुलिस कांस्टेबल भी था। लेकिन फिर एक एक करके सब चले गए, और आखिर में बचा कौन? सिर्फ कमलेश और वो लाश, बिल्कुल अकेले। और उसी भयानक अकेलेपन में खौफ की पहली आहट सुनाई देती है। वो पल जब समझ नहीं आता कि जो दिख रहा है वो सच है या दिमाग का वहम। बस सफेद चादर के नीचे एक हल्की सी थरथराहट। यहीं से असल खेल शुरू होता है। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर हैं जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि डर एकदम से सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है और दिल की धड़कनों को भी अपने साथ बढ़ाता चला जाता है। मदद की जो एक आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म। कमलेश ने पास बैठे चौकीदार को आवाज दी, चिल्लाया, लेकिन वो तो जैसे पत्थर का बन गया था। कोई रिएक्शन नहीं, बिल्कुल जैसे वो खुद भी एक लाश हो। अब देखिए कि ये खौफ कैसे एक के बाद एक लेवल पार करता है। स्टेप 1, लाश जोर जोर से कांपने लगती है। स्टेप 2, स्ट्रेचर इतनी जोर से हिलता है कि दीवार से जा टकराता है। स्टेप 3, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगते हैं। और फिर स्टेप 4, वो लाश धीरे से उठकर बैठ जाती है। कोई भी दिमाग इस बात को कैसे मान सकता है? ये नामुमकिन था। ये डर का पीक था, जब एक जाना पहचाना चेहरा किसी अनजाने भयानक चीज में बदल जाता है। आंखें खुली हैं पर उनमें कुछ नहीं है, बस खालीपन। मुंह खुला है और उसमें से एक अजीब गूंजती हुई, घरघराती हुई आवाज आ रही है। सच कहूं तो ये नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। और जब हमारा दिमाग कोई ऐसी चीज देख लेता है जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो, तो पता है वो क्या करता है? वो खुद को बचाने के लिए बस शट डाउन हो जाता है, एक तरह का साइकोलॉजिकल कोलैप्स। और कमलेश के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। खैर, क्लाइमैक्स तो हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में उस रात का असली असर तो अब शुरू होना था। चलिए अब देखते हैं कि उस खौफनाक मंजर के बाद आखिर हुआ क्या। पहली बार जब कमलेश बेहोश हुआ और जब उसकी आंख खुली तो उसे कोई राहत नहीं मिली, बल्कि डर और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि लाश अब भी बैठी हुई है और उसे ही घूर रही है। और फिर वो लाश स्ट्रेचर से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है।
ये देखकर कमलेश का दिमाग ये सदमा झेल नहीं पाया और वो दोबारा बेहोश हो गया। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि एक ही वक्त पर दो अलग अलग दुनिया चल रही थीं। एक तरफ कमलेश मुर्दा घर में उस भयानक चीज का सामना कर रहा था और दूसरी तरफ कुणाल पुलिस स्टेशन में कुछ रूटीन सवालों के जवाब दे रहा था। इसका मतलब साफ था, कमलेश की कहानी का कोई गवाह नहीं था, कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करने वाला था। और वो जो ट्रॉमा था वो सिर्फ दिमागी नहीं था, उसका असर सीधा सीधा शरीर पर भी पड़ा। उस रात के बाद कमलेश को पूरे 1 हफ्ते तक तेज बुखार रहा, मानो उसका शरीर उस भयानक डर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं और इस कहानी का अंत किसी जवाब से नहीं बल्कि बहुत सारे अनसुलझे सवालों से होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो घटना तो एक रात में खत्म हो गई, लेकिन उसकी वो यादें जिंदगी भर के लिए एक जख्म बन गई, एक ऐसा जख्म जो शायद मौत तक नहीं भर पाएगा। तो आखिर में हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ सवाल। वो लाश क्यों हिली? वो चौकीदार इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था? क्या कुणाल ने जो भी बताया वो पूरी सच्चाई थी, या फिर ये सब कुछ सिर्फ बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डर की वजह से कमलेश के दिमाग का एक वहम था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, और ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये किसी भी देखे हुए मॉन्स्टर से ज्यादा डरावनी होती है। तो मैं इस कहानी को एक आखिरी सवाल पर छोड़ता हूँ, ज्यादा डरावना क्या है? कोई ऐसा मॉन्स्टर जिसे हम देख सकते हैं, या फिर कोई ऐसी याद जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है और जिससे हम कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते?